जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड लास्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आपने हमेशा माइंड में रखनी है। जो आपके HPGK की तैयारी है वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपकी हिंदी व्याकरण की तैयारी है वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। आपने इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है वो चैनल पे ज़रूर देखने हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपके हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन है, अगर आप उनकी PDF को मात्र 25 रुपीज़ में लेना चाहते हो तो आपने मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8219699057। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ 8219699057। अब देखिए दोस्तों, 450 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये जो PDF है वो मात्र 25 रुपीज़ में खरीदी है। अगर आप इन 450 कैंडिडेट्स में से नहीं हो तो आपने जल्दी से जल्दी ये जो PDF है इसको परचेज करना है। अब चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन कौन सा है? फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके जो स्पेलिंग्स है वो एक्यूरेट है, जो स्पेलिंग्स है वो सही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जो वैक्यूम है उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, वैक्यूम को लिखने का सही तरीका क्या है, VACWM। तो मुझे उम्मीद है आप इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को माइंड में रखोगे। सेकेंड क्वेश्चन इज प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने चीज़ों को समझना है। यहाँ पे भी जो काम है वो अभी हो रहा हो, वहाँ पे जो हमारी वर्ब है, अभी जो हमारी वर्ब है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे यहाँ पे दोस्तों प्ले, प्ले क्या रहता है, खेलना, तो प्ले हमारी क्या होगी, क्रिया। डांस, डांस हमारा क्या रहता है, ये भी हमारी एक वर्ब है। ठीक है, डांस रहता है नाचना, और ये भी एक काम है जिसको कि हम वर्ब कहते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जब भी यहाँ पे कोई काम हो रहा हो तो जो हमारी वर्ब है उसके साथ क्या लगता है दोस्तों, ING। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस टाइम डांस कर रहा हूँ तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, I am डांसिंग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I am डांसिंग। तो यहाँ पे अगर कोई काम हो रहा हो तो जो हमारी वर्ब है उसके साथ ING जरूर आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मेकिंग। मेक से क्या बना है, मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है, मान लो यहाँ पे एक कैट है जो कि टोकरी के अंदर बैठी है। अब जो कैट है वो स्टिल है, हिलजुल नहीं रही, इधर से उधर नहीं जा रही। तो ऐसे में दोस्तों क्या यूज़ होगा हमारा, इन। जो कैट है वो टोकरी के अंदर है, ऐसे में क्या यूज़ होगा, इन। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन होगी, जो कैट है वो है तो टोकरी के अंदर, यहाँ पे हमारा इन तो आ गया, लेकिन जो कैट है वो इधर उधर चल रही है, उसमें मूवमेंट हो रही है, तो हमारा क्या बनेगा, IN के साथ TO2। तो यहाँ पे हमारी जो प्रेपोजिशन है कौन सी बनेगी, इनटू। अब सेम चीज़ ही दोस्तों यहाँ पे है, जब हम देखिए ये जो हमारा डस्टबिन है, जब हम इसमें पेन को डाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है जो हमारा पेन है वो स्टिल ही रहेगा, जो हमारा पेन है उसमें मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे जो पेन है वो हम डाल तो डस्टबिन के अंदर ही रही है, जो हमारा इन है वो तो यहाँ पे आ गया, लेकिन पेन में मूवमेंट भी होगी, तो यहाँ पे इन के साथ क्या जुड़ जाएगा, इनटू। थ्रो दिस पेन इनटू द डस्टबिन। आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनियम ऑफ कैंसिल। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे सिनोनियम है इनका क्या मीनिंग रहता है, समानार्थी शब्द। क्या रहता है, समानार्थी शब्द। ऐसे जो वर्ड्स है जिनका जो मीनिंग है वो सेम हो, जो एक वर्ड का मीनिंग है वही जो मीनिंग है वो दूसरे वर्ड का हो। उसके अलावा जो हमारे एंटोनियम है वो हम किसे कहते हैं, उल्टे शब्द। जैसे आना का एंटोनियम क्या बनेगा, जाना। इस तरह से जो हमारे एंटोनियम है उल्टे शब्द है, सिनोनियम क्या रहते हैं, समानार्थी शब्द। तो यहाँ पे सिनोनियम पूछा गया है कैंसिल का। हमने ऐसा एक वर्ड बताना है जिसका जो मीनिंग है वो कैंसिल के क्लोज ही रहे। अब देखिए दोस्तों, कैंसिल का जो मीनिंग है हिंदी में वो क्या रहता है, रद्द। क्या रहता है, रद्द। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो सिनोनियम है वो यहाँ पे क्या रहा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे रहेगा अबोलिश। जो हमारा अबोलिश है उसका हिंदी मीनिंग क्या रहता है, समाप्त करना। क्या रहता है, समाप्त करना। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, सिनोनियम ऑफ अबेंडन। अब अबेंडन का क्या मीनिंग रहता है दोस्तों, छोड़ना। किसी भी चीज़ को छोड़ना
उसको हम क्या कहते हैं, अबेंडन। अब इसका जो सिनोनियम है वो क्या रहेगा, फोरसेक। जो फोरसेक है उसका दोस्तों हिंदी मीनिंग क्या रहता है, त्यागना, त्याग करना। तो मुझे उम्मीद है जो चीज़ें वो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों चीज़ यही है, अगर ये जो हमारा वर्ड है इसकी आपको हिंदी आती है तभी यहाँ पे जो आंसर है वो आप एक्यूरेट करके आओगे, नहीं तो आपका जो तुक्का है वही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सिनोनियम ऑफ वॉरियर। यहाँ पे भी सिनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो वॉरियर है इसका हिंदी में मीनिंग क्या रहता है, योद्धा। और इसका जो समानार्थी है वो क्या रहेगा, सोल्जर। सोल्जर हम किसे कहते हैं, सैनिक को। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सिनोनियम ऑफ डिस्टेंट। अब ये जो हमारा वर्ड है डिस्टेंट, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो रहता है दूरस्थ। ऐसी जो चीज़ है जो हमसे दूर हो, तो इसका जो सिनोनियम है, समानार्थी शब्द है, वो क्या रहेगा, फार। फार का हिंदी मीनिंग भी क्या रहता है, दूर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आगे हमारा, सिनोनियम एंटोनियम ऑफ एरोगेंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने ध्यान देना है, क्या पूछा गया है, एंटोनियम। मीन्स दोस्तों यहाँ पे जो हमारा उल्टा शब्द है वो पूछा गया, किसका, एरोगेंट। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा एरोगेंट है उसका हिंदी मीनिंग क्या रहता है, अभिमानी। इसका जो एंटोनियम है, जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हम्बल। हम्बल हम किसे कहते हैं, विनम्र को। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या पूछा जा रहा है, एंटोनियम ऑफ अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का क्या मीनिंग रहता है दोस्तों, आकर्षित होना। और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि रहता है दोस्तों हमारा दूर होना। एक साइड आ गया हमारा आकर्षित होना, दूसरी साइड आ गया हमारा दूर होना। तो यहाँ पे दोस्तों अट्रैक्ट का जो एंटोनियम है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ डैश ऑफ कैटल। जो कैटल है वो रहते हैं हमारे पशु। कैटल हम किसे कहते हैं, पशुओं को। पशुओं का दोस्तों क्या होता है, झुंड। और जो झुंड है उसको हम क्या कहते हैं, हेड। तो यहाँ पे आएगा हेड ऑफ कैटल, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिनोनियम ऑफ एंग्री। एंग्री का हिंदी मीनिंग क्या रहता है, गुस्सा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सिनोनियम है वो रहेगा एनोइड। जो हमारा एनोइड है उसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या रहता है, नाराज। क्या रहता है, नाराज। तो मुझे उम्मीद है जो चीज़ें आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिनोनियम ऑफ वोकेशन। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है वो एक बड़े वाली मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं वेकेशन। जो वेकेशन है वो तो रहती है हमारी छुट्टी, लेकिन जो वोकेशन है उसका जो समानार्थी शब्द रहता है वो क्या रहता है, ऑक्यूपेशन। जो वोकेशन है इसका हिंदी मीनिंग भी पेशा रहता है, ऑक्यूपेशन का भी क्या रहता है, पेशा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटोनियम ऑफ फॉलो। अब देखिए दोस्तों, जो फॉलो है उसमें हम किसी के पीछे चलते हैं, इसका जो उल्टा है वो रहेगा लीड। जब जनता हमारे पीछे चलेगी तो हम उसके रहेंगे लीडर, और हम उस ग्रुप को क्या कर रहे होंगे, लीड। जब हम किसी लीडर के पीछे चलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम इस लीडर को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉलो का क्या रहेगा दोस्तों, लीड। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पास्ट फॉर्म ऑफ लाई। जो हमारा वर्ड है लाई, इसकी पास्ट फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा वर्ड लाई है इसकी पास्ट फॉर्म रहेगी ले। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। जो ऐसा इंसान है जो कि बुक्स का लवर रहता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसा जो इंसान है जो कि बुक्स का लवर है उसको हम क्या कहते हैं, बिबिलियोफाइल। क्या कहते हैं, बिबिलियोफाइल। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यंग वन ऑफ शीप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या चीज़ पूछी जा रही है, जो शीप है उसके बच्चे को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा लैम्ब। शीप के बच्चे को क्या कहा जाता है, लैम्ब। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप यहाँ से ये जो क्वेश्चन है इनको 100% नोट करोगे और इनको दोबारा से रिवाइज भी करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।